नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर आप मारुति की कोई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। स्पेशली अगर आप 2025 में ही कार लेने वाले हो, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं कि देखो, अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी ना तो आपका काफी नुकसान हो सकता है। ये पैटर्न मैं पूरे इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज में ना काफी समय से नोटिस कर रहा हूँ। सिर्फ मारुति की बात नहीं है, पर फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट्स होने वाले हैं, स्पेशली अभी अगर आप बलिनो, ग्रैंड विटारा या फिर फ्रॉन्क्स ऐसी कोई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो जिसका बजट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, इनफैक्ट जिम नहीं, तो इस वीडियो को आप समझना, आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। जिस तरीके से इंडियन ऑटोमोबाइल ऑपरेट करता है ना, ये लोग, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि अगर कोई चेंजेस आने वाले होते हैं ना, तो ये न्यूज तो उसकी डाल देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जैसे लेट्स अज्यूम की ब्रेजा है, ब्रेजा में अपडेट्स आने वाले थे, तो मैं काफी टाइम से अपडेट कर रहा था लोगों को। वैसे ही जैसे न्यू 3XO आने वाली थी, हम काफी अपडेट दे रहे थे लोगों को कि नए चेंजेस आने वाले हैं। वेन्यू फेसलिफ्ट आने वाली है, हम लोगों को अपडेट करके चल रहे हैं। पर यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप शोरूम में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ, वो शोरूम जा रहा है कार खरीदने, तो ये शोरूम के जो स्टाफ वाले लोग हैं या इंप्लॉइज हैं, ये इस तरीके से ट्रेंड होते हैं, या फिर उनकी मजबूरी होती है टारगेट्स की, वो आपको ना कभी भी बताएंगे नहीं कि क्या अपडेट आने वाला है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करता हूं। जब 3XO लॉन्च हुई थी ना, पहले ये XUV 300 थी, आपको पता होगा। उसके बाद इसमें चेंजेस हुए, काफी बदल दी, मतलब अच्छी लगने लगी। तो मेरे पास मेल आया एक बंदे का, जिसने मुझे ये बताया कि उसने रिसेंटली ले ली, खरीद ली। एंड द फन फैक्ट इज दोस्तों, तब तक 3XO लॉन्च हो चुकी थी। उसने खरीदी अराउंड 3 हफ्ते पहले। वो इतना इमोशनल ईमेल था, मैंने ये बात अपनी वीडियो में पहले भी एक बार बताई थी। तो भाई वो बंदा बहुत अपसेट हुआ कि कंपनी ने उसको बताना जरूरी भी नहीं समझा कि भाई नई XUV 3XO आ रही है, तो आप उसका वेट कर लो। इनफैक्ट ये कई सारे लोगों के साथ भी हुआ था। जब फ्रॉन्क्स आने वाली थी, ऑलमोस्ट लॉन्च ही होने वाली थी, उससे पहले भी हजारों लोगों ने बलिनो खरीदी, उन्हें पता ही नहीं था कि फ्रॉन्क्स आ रही है। अब दोस्तों, जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनना। स्पेशली अभी अगर आप फ्रॉन्क्स खरीद रहे हो, ग्रैंड विटारा खरीद रहे हो, या फिर बलिनो खरीद रहे हो करंट में, तो आपको भी खबरें आ रही होंगी कि जो मारुति ब्रेजा है, ब्रेजा के अंदर मारुति ने बहुत सारे चेंजेस करे। इन्होंने यहाँ पे 6 एयर बैग करे एज स्टैंडर्ड रियर कप होल्डर्स कर दिए, 60-40 स्प्लिट सीट्स एज स्टैंडर्ड भी कर दी यहाँ पे, राइट। ब्रेजा के केस में भी वही हुआ, जिन लोगों ने खरीदनी थी उन लोगों ने खरीद ली। हालांकि जो मेरे सब्सक्राइबर थे, कई सारे लोगों ने मुझे थैंक यू बोला, क्योंकि मैं बताकर चल रहा था जब काइलैक लॉन्च हुई थी कि भाई मैं मारुति होकर आया हूं, एक अपडेट आने वाला है। तो कुछ लोग बच गए, पर जिन लोगों ने ट्रस्ट नहीं करा, उन लोगों ने क्या करा भाई, पुरानी ब्रेजा खरीद ली। बाद में मुझसे कंप्लेंट करते रहे कि भाई ये देखो, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं। 1 वीक पहले मैंने ब्रेजा ली है, इसके अंदर ना 6 एयर बैग है, ना स्प्लिट सीट्स है, ना कप होल्डर है, अब मैं क्या करूं। कुछ दिन पहले खबर आई थी दोस्तों कि सिलारियो के अंदर इन्होंने एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स कर दिए हैं। आज लेटेस्ट खबर आ चुकी है, सुबह मैं उठाता मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अब जो एल्टो आती है मारुति की, एल्टो K10 के अंदर भी एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आने वाले हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब कल भी लोगों ने डिलीवरीज ली होंगी और लास्ट वीक भी डिलीवरीज ली होंगी ऑल्टो K10 की, राइट। ये सेम ही हो रहा है, ये पैटर्न चलता आ रहा है। ब्रेजा भी हजारों बिकती है, क्योंकि मारुति की कारें बिक रही है हजारों में। 45 to 48% कार देश में मारुति अकेला बेच देता है। तो सोचो दिन में कितनी हजारों डिलीवरीज हो रही है। अब क्या उन हजारों लोगों का पैसा नहीं है जिन्होंने ऑल्टो खरीद ली। आपको पता है ऑल्टो की जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छी तो है नहीं, तो वहां पे अगर उनको 6 एयर बैग्स मिल सकते थे 5-7-10 हजार रुपए देके एक्स्ट्रा, तो वो एक एडवांटेज था। अब आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी फ्रॉन्क्स की डिलीवरी होने वाली होगी, या फिर आपने बुकिंग कर रखी है। ग्रैंड विटारा, बलिनो, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, इन तीनों कार्स के अंदर, इनफैक्ट जिम्नी भी, हो सकता है आपको 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड देखने को बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। अब मेरी इस वीडियो का ना ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बुकिंग कैंसिल कर लो, क्योंकि देखो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि जब हम लोगों की हेल्प करते हैं तो अपडेट्स आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो कई लोग कमेंट करते हैं कि यार तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम अपनी मन मर्जी से बोल रहे हो। अगर आप ऐसे कोई शख्स हो, आप अभी के भी वीडियो को एग्जिट कर लो और मेरे कहने पे बिल्कुल मत रुकना। मैं खाली अपना फर्ज निभा रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं मुझे क्यों लगता है कि इन कार्स के अंदर 6 एयरबैग्स आने वाले हैं। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। सिलारियो की कॉस्ट देखो आप क्या है, 5-6 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। ऑल्टो की कॉस्ट क्या है, 5 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। जब ऐसी कार्स के अंदर आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स कंपनी दे सकती है, तो क्या फ्रॉन्क्स में नहीं आएगा। आप खुद सोचकर देखो, आप एक कार खरीदने निकले हो, मुझे कोई क्लू नहीं है आप किन की वीडियोस देखते हो, क्या फॉलो करते हो, क्या आपको गाइडेंस मिलती है, पर खुद सोच के देखो, क्या फ्रॉन्क्स में 6 एयरबैग्स नहीं आने चाहिए स्टैंडर्ड। ग्रैंड विटारा कॉस्टली कार है, एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स नहीं आने चाहिए। जिम्नी एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि क्यों नहीं आने चाहिए, इसका कोई रीजन आज की डेट में बचा नहीं है। मोस्ट ऑफ द कार ब्रांड्स, चाहे किया हो, हंडई हो, इनफैक्ट महिंद्रा की कार्स देख लो, अब टाटा की कार्स देख लो, दे आर ऑफरिंग एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स अक्रॉस ऑल वेरिएंट। अब यहां पर ना खाली 6 एयर बैग की बात नहीं है,
जब ब्रेजा का अपडेट आया ना दोस्तों, तो 6 एयरबैग्स के साथ कुछ फीचर्स भी बढ़ाए गए कंपटीशन को मीट करने के लिए। अब जो फ्रॉन्क्स है ना, वो भी सॉर्ट ऑफ कॉम्पैक्ट एसयूवी कंसिडर होती है। लगती हैचबैक होगी, वो एक अलग डिस्कशन है, उसको मैं भी यहां पे नहीं कर रहा, पर मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 6 एयरबैग्स तो कंफर्म ही आएंगे, बट अगर कोई और चेंजेस भी आ रहे हैं पर आपको नहीं पता, आप वही 2 एयरबैग वाली कार खरीद रहे हो, या फिर ग्रैंड विटारा में भी चेंजेस होकर आएंगे, पर आप 2 एयरबैग्स वाली ग्रैंड विटारा खरीद रहे हो, 2 एयरबैग वाली बलिनो खरीद रहे हो, 3 महीने के अंदर 6 एयरबैग्स नए फीचर्स के साथ कार आ गई। उसमें सबसे बड़ा पता है क्या आपको लॉस होने वाला है? एक तो आप इमोशनली हर्ट हो जाओगे, आपको लगेगा कि आपके साथ गलत हुआ है। अब इतना टाइम ना हम इंडियंस के पास होता नहीं है, स्पेशली अगर आप पति हो, बेटा हो, कोई ना कोई तो हो गई, वैसी मट्टी पलित है। मम्मी पापा को संभालो, बीवी बच्चा को संभालो, आप कहां भागते रहोगे कंज्यूमर कोर्ट में, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आप घुट जाओगे। उससे बड़ी मरण क्या होगी ना, कल को इन फ्यूचर में आपकी कार की रीसेल पहले ही 1.5 लाख रुपए चली गई। क्यों? आपकी कार के अंदर एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स नहीं है। कल को 10 साल 12 साल बाद, क्योंकि मारुति की कार की लाइफ सही है, आप जब भी बेचोगे उसका पहले रेट कम लगेगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएट हो जाएगा कि भाई इसके अंदर तो 6 एयरबैग्स है ही नहीं, आपका तो वो वाला वेरिएंट था। अगर आपको इन चीजों से नहीं बचना, ये आपकी चॉइस है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये वीडियो मैं बस इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूं। मुझे पूरा पता है कि ये चेंजेस बहुत जल्दी होने वाले हैं, कोई कारण नहीं बचता 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड ना आने का। तो अगर आपको ये सारी मानसिक यातनाएं, पीड़ाएं नहीं झेलनी है, तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा, सलाह दूंगा एज अ भाई के तौर पे, अगर रुक सकते हो तो रुक जाओ। बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है तो आपकी मर्जी भैया, आपके पैसे हैं। पर अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 2-4 महीने और रुक जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमारी फैमिली के अंदर 3-4 कार हम लोग यूज कर चुके हैं, तो हमें समझ में आता है कि क्या होता है। कुछ नहीं होता। देखो जब कार आती है ना, पहला महीना बहुत एक्साइटमेंट रहेगा, रीले बनाओगे, फोटो खींचोगे, रिव्यू डाल दोगे, ये वो। 1 महीने बाद मन करेगा चलो मथुरा वृंदावन हो आऊं, यहाँ घुमाऊं, जो भी आप जिस भी रिलीजियस चीज में बिलीव करते हो वहां अपना घूम फिर आओगे, हाईवे पे चले जाओगे। 2 से 3 महीने के बाद ना आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं करूं क्या। जब पेट्रोल डलेगा रेगुलरली, फिर सर्विस का टाइम आएगा, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें तो दोस्तों देखो कार ओनरशिप का पार्ट है, इसको तो झुटलाया जा नहीं सकता। पर कम से कम अपडेटेड और लेटेस्ट चीज लेना आपका हक है, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो। तो उसके लिए अगर आप थोड़ा रुक पाओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अगर किसी को ये लग रहा हो कि भाई तुम चाहते नहीं कि मारुति की कार बिके, तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस वीडियो में आपको ये नहीं बोला है कि आप जाकर टाटा खरीद लो, hyundai खरीद लो या कोई और खरीद लो। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं मारुति ही खरीदो, थोड़ा सा बस रुक जाओ, ताकि आपका जो पैसा है, क्योंकि भाई लोन भरने वाले हो, ईएमआईज दोगे, सर्विसिंग कराओगे, पेट्रोल डलवाओगे, कम से कम चीज को देखकर अच्छा तो लगेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अभी भी जो फ्रॉन्क्स है, ग्रैंड विटारा है, इनकी क्रैश टेस्टिंग सेफ्टी रेटिंग आई नहीं है। या तो चलो ऐसा होता कि पंच वाला सीन है कि 5 स्टार तो है ही, 2 एयरबैग मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, 5 स्टार तो आ रहे हैं। यहां पर वो वाला सीन भी नहीं मिल रहा आपको कोई, तो समझ रहे हो, चौतरफा मार पड़ रही है आपको, चारों तरफ से पिटाई होगी भाई, नुकसान भी होगा, मानसिक यातना। और कल को आपके साथ में रेड लाइट पे बंदा खड़ा हो गया ना, आपने ले ली फ्रॉन्क्स बलिनो, वो साथ में नया वाला वेरिएंट लेके खड़ा हुआ है, उसको देख देख कर जो आपका खून फूकता रहेगा जीवन भर, वो एक अलग बात है। अब एक बार को फ्रॉन्क्स और बलिनो वाला तो फिर भी झेल लेगा, सोचो जो विटारा ले रहा है, मोटा पैसा लगा रहा है, उसको नहीं मिल रहे एज स्टैंडर्ड, उसने बेस लिया, सेकंड बेस लिया, कितना नॉन जस्टिफाइड होगा। प्लस जो फीचर्स उसमें मिस हो गए, मैं ये नहीं कह रहा कि फीचर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इन्होंने ब्रेजा में फीचर्स बढ़ाए, इन्होंने ब्रेजा में 3-4 फीचर एक्स्ट्रा कर दिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये होना ही होना है, बट अगर हो गया तो देखो आती हुई चीज किसे बुरी लगती है। हालांकि ब्रेजा के केस में तो भाई ये मतलब निरा ही कंजूस है, इतने कंजूस है, अभी भी ये रियर हेडरेस्ट नहीं दिए इन लोगों ने इतने अपडेट देने के बाद भी। खैर दोस्तों, मेरा काम था आप लोगों को अपडेट देना, सबसे ऑथेंटिक और लॉजिकल गाइडेंस हम लोग आपको इस चैनल पे देते रहते हैं। तो मैं तो आपको सलाह दे सकता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा लेना। कोई प्रीमियम कार कंसल्टेशन चाहिए हो, माइंड में कंफ्यूजन आ रहे हो, नीचे ईमेल दिख रही होगी, उस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ख्याल रखिए अपना, दोबारा मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।